जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चलते हैं सुख की खोज की ओर। जहाँ नया सवेरा हो जीवन का, वही हमारी सुख की खोज है। हर जीवन को हमने सुख की खोज के लिए खोजते खोजते गंवा दिया, परंतु हमारा संकल्प है कि ये जीवन हमारा सार्थक हो। इस जीवन को हम सार्थकता दें। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। जहाँ हो, जैसी व्यवस्था में हो, आपको कहीं ना जाना है, ना कहीं भागना है। आज के युग में बहुत अच्छी सुविधाएं हमारे पास में चल रही हैं। जो ये मोबाइल यंत्र है, दूरदर्शन यंत्र है, इसके द्वारा आप लोग जहाँ भी हो वहीं आप लोग सुन लेते हो, वहीं आप लोग समझेंगे और हमारा और आपका दोनों का साथ ही होगा। ये भी ना समझे कि हम दूर हैं, क्योंकि भागे बहुत हैं। बहुत प्रवचन सुने हैं, बहुत वक्ता प्रवक्ताओं की खोज में निकले हैं, परंतु हमें सुख की खोज ना मिल सकी। कारण कहीं ना कहीं रहा होगा। वैसे हम कारण जब खोजने निकल जाते हैं तो इस संसार में कारण ही कारण है। इतने कारण हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो वक्ता आपको कथा सुनाता है, अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, प्रवचन सुनाता है, वो हो सकता है कि सुनाता ही हो, वो स्वयं उसे स्वीकार ना करता हो, इसलिए उसके हृदय से वो बातें नहीं निकलती। जब हृदय से बातें नहीं निकलती तो हमारे हृदय तक पहुंचती नहीं है। बस यही एक कमी रह जाती है। जबकि शास्त्र कहता है, विज्ञान और विज्ञान दोनों की अवस्था है ये, आओ करके सीखें कि हम जो कुछ कर रहे हों और उसका प्रतिफल हमें यदि प्राप्त है और अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, हमारे आत्मकल्याण का मार्ग अच्छा है, समाज के कल्याण का मार्ग अच्छा है, देश धर्म के लिए अच्छा है, तो हम समाज में बांट दें उसे। कब? जब हम उस पर अनुभव कर लें, उस पर हम चल के देख लें, तो बहुत अच्छा लगता है। आज हम लोग देखते हैं कि परिभाषाएं तो हमारी त्याग की हो सकती हैं, वैराग्य की हो सकती है, ज्ञान भरी भी हो सकती हैं, भक्ति से भी ओतप्रोत हो सकती है, परंतु वो वाणी तक ही सीमित है, चर्चा ही चर्चा है। क्योंकि हम अनुभव करते हैं जो वैराग्य की बात बता रहा है वो बड़ा बड़ा आश्रम बना रहा है, निरंतर धन बटोर रहा है। आपको परिभाषाएं बताई जाती हैं त्याग की, परंतु आप लेता जा रहा है, और कितना लेगा इसकी भी कोई सीमा नहीं है। यदि उसके अतीत में झांक करके हम देखते हैं तो वो फुटपाती ही था, वो भी दर दर की ठोकर खाने वाला ही था। ये बहुत परसेंटेज बात है। राजा महाराजा प्रवचन करता नहीं है। अधिकतर ऐसी अवस्था है कि जिनकी दयनीय दशा थी वही प्रवचन करता है। तो अतीत उनका बहुत रूखा रहा है और आज वो बड़े धनवान हैं, परंतु धन की उनकी सीमा कहीं तक नहीं नापी गई। जहां तक हम देखते हैं वहां तक उनकी चाह और बढ़ती जाती है। लखपति हुए, फिर करोड़पति हुए, फिर अरबपति हुए, फिर खरबपति हुए, परंतु फिर भी पति पति, फिर भी चंदा ही चंदा। अर्थात आप लोग प्रवचन के बदले में उनको हम देखते हैं कि मांगते हुए कि आप हमें दीजिए। सहारा चाहे कोई भी लिया जाए, चाहे गौ माता का लिया जाए, हॉस्पिटल का लिया जाए, मंदिर का लिया जाए, वृद्धजनों का लिया जाए, कन्याओं का लिया जाए, किसी का भी सहारा क्यों ना लिया जाए, परंतु मांगने की उनकी जो लत है, जो उनका व्यवहार बन चुका है, वो कभी भी खत्म नहीं होते देखा गया है। तो ये बात कब क्या हुई और कैसे कहनी पड़ी? क्योंकि आज की जो अवस्था है, हम यही देख रहे हैं कि अंतिम पड़ाव कहां होगा, उस लोभ का अंतिम पड़ाव कहां होगा। जो त्याग की परिभाषा बता रहा है उसके पास लोभ था। यह जो विडंबना है, परेशानी है, इसको हम कालनेमी वृत्ति भी कह सकते हो कि हम ऊपर ऊपर से हम त्यागी वैरागी भी हैं, हम भक्त भी हैं, परंतु हम भीतर से लोभी कामी भी हैं। कामनाएं हमारे हृदय में बहुत है और लोभ भी है हमारे पास। तो शांति का मार्ग मिलेगा कैसे? सुनने वाले को क्या लाभ मिलने वाला है? सुनने वाला धरती में बैठा है, सुनाने वाला गद्दी पर बैठा है। सुनने वाला निर्धन है, सुनाने वाला धनवान है। यह बड़ी विचित्र अवस्था है। क्या हम लोग इसको किस रूप में देखना चाहें, क्या कहना चाहे इसका? हम बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी देखते हैं। आपने देखा होगा जो ब्रह्म से नीचे बात नहीं करते, ब्रह्म कुमारी,
परंतु जब भी उन्हें देखोगे उज्जवल वस्त्रों में देखोगे, अच्छी संसारिक सुविधाओं में देखोगे, अच्छा उनका रहन सहन होगा। अच्छे का मतलब है कि जो आज की भौतिकता से जुड़ा हुआ, भौतिकता उनके पास पर्याप्त है। उनके जहाँ आश्रम है, जहाँ रहने की व्यवस्था है, वहाँ सब कुछ सुविधाएं हैं, हर सुविधा है। रास्ते में भी चलते हैं तो सुविधाओं से ही चलते हैं, परंतु ब्रह्म से नीचे बात नहीं करते। त्याग की परिभाषाएं निरंतर बताते हैं कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, कीजिए कहने के लिए ही कहा जाता है, अर्थात शब्दों से। एक जगह मैंने चर्चा सुनी थी, एक गुरु कह रहे थे कि गुरु जो करता है उस पर ध्यान ना दिया जाए, गुरु जो कह रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। अब ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी विचित्र अवस्था है कि गुरु कह रहा है कि मैं जो कर रहा हूं उसको ना किया जाए, और मैं जो कह रहा हूं उसको किया जाए। इसका रहस्य जब हम धीमे 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 जाने और समझे तो उसकी गहराई तक पहुंचे तो बड़ा विचित्र स्थिति मिली। वो गुरु कामी भी है, लोभी भी है, क्रोधी भी, हर विषय उसने अपनाए हुए हैं। काम की चरम सीमा तक पहुंचना चाहता है, अर्थात एक स्त्री से उसकी संतुष्टि नहीं हुई, जबकि वो वैराग्य की बात कर रहा था, ब्रह्मचर्य की बात कर रहा था, परंतु एक स्त्री से भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई। दूसरी की है, तीसरी की है, चौथी की है, और अनेक स्त्रियों का जो संग कर रहा है वो ब्रह्मचर्य की बात बता रहा है। अब बताइए वो क्या अनुभव बताना चाहता है? वही अवस्था है त्याग और वैराग्य की। हम एक अपनी व्यवस्था तक एक सीमा थी कि हमें भोजन मिल जाए, और भोजन के उपरांत अब सब कुछ ठीक है, उसके बाद तो हमें भजन करना है। हमें करना क्या है? जितना धन हम इकट्ठा करेंगे उतनी हमारे सामने परेशानी आएंगी। ये जानता भी है, दुनिया को बताता है, परंतु समेटने में लगा हुआ है। उपवास रखता है, व्रत रखता है, दूसरों को बताता है, चुपके से खा लेता हो वो अलग विषय है उसका, परंतु सबको बता रहा है कि मैं तो सत्तू पी के ही रहता हूं। पद भी मिल गया है कि जगत गुरु हो गए हैं, पद मिल गया है, और बड़े बड़े पद मिल गए होंगे, महामंडलेश्वर, आज जो जो पद होंगे वो मिल गए होंगे, परंतु उनकी जो लोभ की चाह है उसकी अंतिम पड़ाव हम कहीं नहीं देख पाते। इस प्रकार से हम धर्म को कैसे चला पाएंगे? तो इसलिए मैं अब केवल ये बात कहना चाहता हूं कि आज भाग दौड़ को बंद कर दीजिए, ना भागे, कर्म कीजिए, कर्तव्य कीजिए। कर्म और कर्तव्य की प्रधानता है। कर्म तुम्हारे अधूरे रह जाएंगे तो भी तुम्हारा जीवन ना चल सकेगा, ना अहलोक और न परलोक, दोनों की सार्थकता कमजोर हो जाएगी। कर्तव्य अधूरे रहने पर भी तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए काम और कर्म और कर्तव्य, तीन चीजों को विशेष करके जान लीजिए। काम भी तुम्हें करना है क्योंकि जीवन उपार्जन करना है, अर्थ भी प्राप्त करना है जिससे हमारी घर गृहस्थी भी चले, संसार चले। कर्तव्यों का पालन करना है जिससे कि हमारे आत्म कल्याण का मार्ग तक हमारा प्रशस्त हो जाए। तो जब तक हम लोग इन रहस्यों को ना समझेंगे, और वो समझने की अब घड़ी आ गई है, अब अत हो गई है, चरम सीमा तक पहुंच गया है। प्रवचन तो बहुत चले पर लाभ किसी को कुछ ना मिला। सुख की खोज में निकले थे कि हम सुखी हो जाएं। प्रवचन सुनने भी हम इसलिए गए थे, हम गिरिराज जी की परिक्रमा भी इसलिए दी थी, हम बिहारी जी तभी इसीलिए गए थे कि हमारे घर में खुशहाली रहे। खुशहाली का मुख्य मंत्र था कि हमारे पास अर्थव्यवस्था ठीक रहे, पर ना अर्थव्यवस्था बन सकी, ना घर में सुख खुशहाली आ सकी, और कलह और बना रहा। क्योंकि प्रवचन सुनने के लिए हमने समय भी दिया, और महाराज की जो इच्छाएं थी उनके अनुसार हमने दान दक्षिणा भी दिया। हमें बहुत बहुत प्रलोभन दिए गए, बहुत बहुत हमें ऐसे मार्ग बताए गए जिनके द्वारा हम लोग मानो ठगी गए हों, क्योंकि उन रास्तों को हम खोज नहीं पा रहे, कहीं भी देख नहीं पा रहे। देखे तो कहां, देखने का जो स्थान था वहां भी अवरुद्धता देखी गई। अर्थात जिस गुरु के द्वारा हम परमात्मा को खोजते, वो गुरु परमात्मा तक जा ही नहीं रहा है, वो केवल धन में ही अटका हुआ है, वो भी संसार में ही अटक के रह गया है। तो हम जाएं कहां? उस शांति की खोज में हम निकले कैसे, किस प्रकार से निकले? तो आज वो समय आ गया जो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से अंतिम पड़ाव में एक बात कही थी बहुत अच्छी, कि तेरी जो तर्क बुद्धि चल रही है, तेरा जो मन चलाए मान है, तू कभी इसकी बात करता है, कभी इस धर्म की बात करता है, कभी इस कर्तव्य की बात करता है, कभी इस कर्म की बात करता है। इन सब का एक बार तू सबको छोड़ दे, खत्म कर दे। मानो को कोई चीज बिगड़ गई हो तो उसे बार बार संभालने
के उपरांत भी न संभल रही हो तो उसे त्याग देना चाहिए। हम दोबारा ही निर्माण करेंगे तो ठीक है। भाई हम घड़ा बना रहे हैं, घड़ा बनाते बनाते वो टूट जाता है, कच्चा है तो फिर पुनः बन जाएगा, कोई बात नहीं। परंतु उसमें यदि अग्नि लग चुकी है, पक गया है और टूट गया है, तो उसे बार बार बनाए तो भी नहीं बनेगा वो। तो ऐसा लगता है कि आज धर्मों के कारण हम लोग शांति की खोज में निकल रहे हैं, परंतु इन धर्मों में इतनी परपक्षता आ गई है, ये मजबूत हो चुके हैं या पक चुके हैं कि ये शांति नहीं दे पाएंगे अब। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मा परे तेज मामेकम शरणम व्रज। समस्त धर्मों का तू त्यागन कर। अब त्याग की परिभाषाएं की ओर चल। अब तक तुझे मैंने बताया कि धर्म क्या है और धर्म से क्या लाभ होगा, और तू एक में धर्म बताता हूं, तू चार खड़े कर देता है। तो मानव ने आज यही किया है कि भगवान ने तो एक धर्म बताया, परंतु हमने सैकड़ों और हजारों धर्म खड़े कर दिए। आज मानव को शांति की खोज में निकलना है तो धर्मों का ही त्यागन करना। सबसे पहले तो इन नकली धर्मों का त्यागन करना पड़ेगा। धर्म तो वही है जो सदैव से स्थिर है, जो कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, जिसका प्रभाव कुछ कम नहीं होता है, जो सनातन है, सदैव से है और सदैव रहने वाला है, वही तो धर्म है। बाकी की तो सब व्यवस्थाएं कुछ समय के लिए हमने बनाई थी, परंतु वो हमने स्थिर कर दी। जैसे आज भारत देश में आरक्षण के द्वारा कुछ दिन के लिए हमें कुछ सुविधा देने की चाह थी कि कुछ लोगों को सुविधा मिल जाए जो ज़्यादा गरीब है या ज़्यादा परेशान है या ज़्यादा दबे कुचले हैं, परंतु हमने उसे स्थायी बना लिया। अब स्थायी का परिणाम यह कि भारत नष्ट होने वाला है, क्योंकि अज्ञानता से भर जाएगा, अपात्रता से भर जाएगा। जो पात्र थे वो रह जाएंगे, फिर पात्रता की ओर चलेगा ही कौन? भाई पढ़ा लिखा 90% या 95%, 100% नंबर लेकर के भी उसे यदि जीविका के साधन नहीं मिलेंगे या सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर कौन मेहनत करेगा? तो वही अवस्था हमारे धर्मों की है। समस्त धर्मों को अब तो त्यागने का समय मानो आ ही गया हो। और इस भाषा में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां हो, जैसी अवस्था में हो, घर गृहस्थी में जहां रह रहे हो वहीं रहिए, और वहीं से आप लोग अपने को एकांत में बैठा के थोड़ी देर विचार कीजिए। मैं ये नहीं कहता देवताओं की पूजा ना करें, भगवान की पूजा ना करें, गुरुजनों का सम्मान ना करें, नहीं नहीं, ये तो हमारा सनातन धर्म है, हमें कर्तव्य उससे जोड़ता है। सबसे पहले यही देखें कि हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य हमारे पूरे होते हैं तो शांति की ओर हम बढ़ जाते हैं। माता पिता की सेवा या कर्तव्य पूरे होते हैं, बहन भाई के विवाह या पुत्री का विवाह हमें कर्तव्यों को पूरा कर देते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हम अच्छा कोई की काम करते हैं तो उसका धन्यवाद भी मिलता है और जीविका के साधन भी पुष्ट होते हैं। जो हमारे निहित कर्म हैं उनको हम करते हैं तो हमें शांति का मार्ग मिलता है, सम्मान भी मिलता है, अहलोक में भी मिलता है, परलोक में भी मिलता है, और मानवता से भी हम ओतप्रोत हो जाते हैं। या कर्तव्यों से गिर जाते हैं, मानवता से गिर जाते हैं, तो हम मानव भी नहीं रह पाते हैं। इसलिए काम कर्म कर्तव्यता की ओर निश्चित रूप से देखें और शांत होकर 1 मिनट बैठे तो सही, विचार करें। भाई जो चीज वस्तु तुम्हें चाहिए उसी की खोज में निकले ना। आप उसके पास चले जाते, हमें चाहिए धन, और जा रहे बैरागी के पास, और जबकि वो बैरागी भी नहीं था, वो केवल कालनेमी मात्र था। ऐसे गुरु की खोज में क्यों नहीं चलते आप लोग? जिसके पास धन का अभाव है वहां जाइए भाई, उसकी जीविका चलाते हो तो अच्छा भी लगेगा। तुम अरबपति के पास जाते हो क्योंकि यहां भी तुम्हें वही सम्मान चाहिए कि हम बड़े आश्रम वाले के गुरु शिष्य हैं, हम अमुक महाराज के हम शिष्य हैं, ये तुम्हें चाहिए। इसलिए तुम्हें ना तो यहां लोक मिलता है ना वहां मिलता है। झूठ मूठ की पढ़ाई आप लोग कर लेते हो, कोई ठिठोली कर लेता है प्रवचनों में, बहुत लोग इकट्ठा कर लेता है तो आप उसे बड़ा महात्मा मान लेते हो। आपका भी कुछ अपराध तो सम्मिलित हो ही जाता है। आप ऐसे ऐसे लोगों को इतना इतना सम्मान दे देते हो जो केवल ठगी के अलावा कोई काम ही नहीं है। भाई तुम्हें चाहिए क्या? सबसे पहले आप ये चाहिए क्या? यदि तुम्हें बैरागी चाहिए तो बैरागी के पास जाइए, फिर उस लोभी के पास क्यों जा रहे हो जो गाड़ी से उतरा है? अरे बैरागी तुम्हें कहीं ना कहीं वृक्ष के नीचे बैठा मिल जाएगा, एकांत में भजन करता मिल जाएगा, वो ना भी बोले तो भी वो शिक्षा दे देगा तुम्हें, उसकी मूकता से भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और उससे आप लोग टिप लेना अर्थात सीख लेना। परंतु नहीं, आप लोग तो गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी वाले के पास जाएंगे, धन लेके जाएंगे और धनवान के पास जाएंगे, सागर के पास जाएंगे और पानी लेके जाएंगे। तुम्हारी आवृत्ति ही स्वयं की बिगड़ चुकी है।
सागर के पास जा रहे हो, नदी के पास जा रहे हो और पानी संग लेके जा रहे हो और पानी ही दे रहे हो। अरे सागर में यदि बारिश भी होती है, मेहा अपना जल बरसाते हैं, तो उससे लाभ क्या? यदि जल बरसता है तो मरुस्थल में बरस, जहां कीट पतंग पशु पक्षी लता पता सब ओतप्रोत आनंद में झूम उठे। पर सागर में यदि बारिश होती है तो उसे कोई लाभ नहीं। धनवान गुरु के पास जा रहे हो, धनवान बड़े बड़े आश्रमों के पास जा रहे हो, वहां पैसा दे रहे हो, अटूट पैसा दे रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हो, बेईमानी की कमाई दे रहे हो। वैसे मेहनत की कमाई तो बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। मेहनत की कमाई से ये बड़े बड़े आश्रम नहीं बन सकते, इतना पैसा आ ही नहीं सकता है। बेईमानी की कमाई दे रहे हो। हाँ, पर ये संतुष्टि हमें होती है कि बेईमानों को ही दे रहे हो, इसलिए कोई बात नहीं है, दो घर नहीं बिगड़े हैं। एक जैसे तुम दोनों हो तो ठीक ही ठीक हो, कोई परेशानी नहीं। एक जगह हमारे गांव में एक हमारे ही परिवारीजन थे, बहुत सीधे साधे थे, जायदाद ठीक थी उनके पास, परंतु वो आलसी महाराज थे। काम कोई करना नहीं है, सब कुछ ऐसे ही ठीक है, पिता की संपत्ति है, सब कुछ ठीक है। कुछ बोलता कोई कहता तो बोलते ही नहीं, जड़ भरत की तरह उनकी वृत्ति थी। जब विवाह हुआ तो देव योग से ऐसी ही उनकी पत्नी आ गई, वो भी कुछ नहीं करने वाली। सुबह से लगती जब शाम को रोटी खाते, दोपहर बाद 2-4 बजे एक ही बार रोटी बड़ी मुश्किल से बना पाते थे, क्योंकि उन्हें भी कोई शिकायत नहीं थी, उन्हें भी कोई शिकायत नहीं थी। तो हमारे गांव के लोग ये कहते थे कि भैया ये बढ़िया रहा, दो घर नहीं बिगड़े। दो घर नहीं बिगड़े, एक ही है कि एक जगह एक जैसे मिल गए। तो आज के शिष्य और गुरु दोनों एक जैसे मिल गए। एक अनाचार का पैसा देने जा रहा है, एक अनाचार को स्वीकार कर रहा है। दोनों अपने अपने रास्ते से भटके हुए हैं। यदि आवश्यकता को तुम दिए होते तो तुम्हें भी कुछ उस धन का दिए का लाभ मिल गया होता, और यदि वो भी अपने को सही प्रकार की अवस्था को लाया होता तो अपने जीवन को सार्थक बना गया होता। परंतु नहीं, उन्होंने तो केवल यही समझ रखा है कि यही जीवन है। और मुझे आश्चर्य तो ये होता है, उस बैरागी पर आश्चर्य होता है कि मरने वाला है, कोई 80 साल का है, कोई 70 साल का है, फिर भी उसी झमेले में पड़ा हुआ है। फिर भी उसे टेलीविजन चाहिए, फिर भी उसे मीडिया चाहिए, फिर भी उसे अंगरक्षक चाहिए, फिर भी वो व्यवस्था चाहिए, रोजाना की बड़ाई चाहिए, रोजाना की चर्चाएं अच्छी अच्छी मेरे लिए जय जयकार करें, ये चाहिए उसे। और बात बैराग की, इच्छाएं राग की, तो कालनेमी जैसा अवस्था जो आ गई है उसे हमें त्यागना होगा। मैं यही बात कहना चाहता हूं, आज भाग दौड़ कम कर दीजिए, जहां हो वहां बैठ जाइए, अपने में ही विचार कीजिए, अपने में खोजिए। यदि आप पढ़े लिखे तो शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, पुराणों का अध्ययन कीजिए, महाभारत का अध्ययन कीजिए। बहुत पढ़ने को मिलता है महाभारत से, परंतु महाभारत संक्षेप वाला ना लाएं, सब खरीद के लाएं। गीता प्रेस से ही 6 खंडों में है महाभारत, उसका अध्ययन कीजिए आप लोग, उसमें सब कुछ मिलता है कि हमें उपासना करनी है तो किसकी करनी है। हमें जब संसार में रह रहे, संसार की भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, तो हमें किसकी देवता की पूजा करनी है, महाभारत काल बताता है। पूर्ण रूप में देवताओं की उपासना बताता है, हमें माधव का चरित्र बताता है। जब हमें धन की आवश्यकता है तो हमें कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए, ये महाभारत बताता है। यदि हमें स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए तो हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए, और आत्म कल्याण का मार्ग चाहिए तो भगवान कृष्ण की करनी चाहिए, या निराकार ब्रह्म की करनी चाहिए, ओंकार की करनी चाहिए। ये सब इशारे उसमें किए गए। नारायण भगवान अर्थात विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए, ये चीजें बताई गई हैं। परंतु हम लोग उन चीजों पर प्रतिबंधित लगाए हुए हैं। जैसे सबने प्रचार प्रसार किया कि गीता जी का पाठ नहीं करना, गीता जी नहीं पढ़नी है तुम्हें, क्योंकि ये बैरागियों के लिए, जबकि बैरागियों के लिए गीता जी है ही नहीं। गीता जी घर गृहस्थियों वालियों के लिए है, केवल गृहस्थियों के लिए, बैरागी के लिए गीता जी है ही नहीं। क्योंकि अर्जुन से बढ़िया बैरागी कहां खोज के लाओगे आज तुम? किन में सामर्थ्य है जो पूर्ण संयमी हो? उर्वशी जैसी नारी को जब त्यागन कर दे, ऐसी अवस्था हम तो देख नहीं पाते भाई, हम अपने में तो हो नहीं पाई। ये काम भी बड़ी विचित्र अवस्था है, ना जाने कहां क्या क्या करवा दे। हम देह को बलात् रोक भी ले तो इंद्रियां हमारी नहीं रुक पाती है, हमारा मन चंचल होता है, वो भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। पर अर्जुन इतने संयमी थे कि उर्वशी जैसी अप्सरा को भी ठुकरा देते हैं। निंद्रा विजयी है।
तपेश्वरी ऐसे हैं कि शंकर भगवान को भी खुश कर लेते हैं और सामने खड़े हैं शंकर भगवान हृदय से लगा लेते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बेटा कुछ मांग ले। परंतु जो लक्ष्य था वही मांगा। बलवान भी है, गुणवान भी है, शीलवान भी है। और महाभारत की पंक्ति सबसे पहले उनको श्रेष्ठ कहती है कि सबसे श्रेष्ठ कोई मानव है तो वो अर्जुन है। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमो, नरों में ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इसका नाम अर्जुन है। और वो अर्जुन कह रहा था कि मैं बैरागी हूंगा, मैं संत हूंगा, मुझे अब संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं भीख के टुकड़े मांग लूंगा परंतु मैं किसी की हत्या ना करूंगा, मैं युद्ध ना करूंगा। ऐसे पात्र को भी भगवान कृष्ण ने बाबाजी नहीं होने दिया, बैरागी नहीं होने दिया। अर्जुन तो एक ही अध्याय में कहता है मैं बैरागी हूंगा, उसी हट में लगा रहा, पर कृष्ण भगवान 17 अध्याय तक लगातार वही बात कहते रहे कि तुझे बाबाजी नहीं होना है, तुझे बैरागी नहीं होना है, तुझे कर्तव्यों का पालन करना है। और अंत में अर्जुन को कर्तव्यों के पालन में ही लगाया, कर्म करने में ही लगाया। और आज तुम कहते हो कि गीता जी बैरागियों के लिए, बैरागी, अरे बैराग ले रहा है तो गीता जी को पढ़ और समझ कि गीता क्या कहना चाहती है। अर्जुन से श्रेष्ठ है, तेरे कर्तव्य पूरे हो गए तो बैरागी हो जा, यदि कर्तव्य तेरे अधूरे हैं तो फिर बैरागी क्यों? तेरा विवाह भी ना हुआ फिर बैरागी कहां? तू घर गृहस्थी से निवृत्त भी ना हुआ, तू बैरागी कहां? माता पिता की सेवा ना की, गुरुजनों की सेवा ना की, तू बैरागी कहां हुआ? बैरागी कहां? तू तो धन बटोरने में लगा हुआ है, झोपड़ी नहीं बन पाई, एक छप्पर ना बन सका, वो संगमरमर के महल बनाने में लगा हुआ है। और वो कह रहा है मैं बैरागी हूं। जिससे एक गाड़ी बैल ना खरीदे गए अपनी गर्गस्ती को चलाने के लिए, वो आज गाड़ियों में घूम रहा है और वो कह रहा है मैं बैरागी हूं। नहीं, गीता जी को तुमने जाना नहीं, समझाना नहीं। गीता जी केवल गृहस्थियों के लिए है और गृहस्थी को ही बताई जाती है कि तू कर्तव्य का पालन कर, कर्म कर, कर्म से विहीन मत हो, अपना जो निहित कर्म है उस कर्म को कर। अरे अपने कर्म को छोड़ करके दूसरे के कर्म को करेगा तो तुझे अच्छा सम्मान ना मिलेगा, आदर ना मिलेगा। सर्वधर्म पर, इसीलिए उन्होंने त्यागने की भी परिभाषा बताई, कर्म करने की परिभाषा बताई। अपने कर्म को कर तू, स्वधर्म निधनम चा। उन्होंने भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि अपना धर्म, अपना कर्म। अरे जा जिस घर गृहस्थी में तू पैदा हुआ है, जिस माता पिता से पैदा हुआ है, उस पिता की बुराई करता है तू, पिता को बुरा कहता है, माता को बुरा कहता है, स्त्री जाति को बुरा कहता है। जिसने तुझे पैदा किया है, तुझे देह दी है, तुझे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ऐसा साधन दिया है, उसके लिए तू ये कहता है कि स्त्री जाति बहुत बुरी है, बहुत ठगनी है, नरक द्वार है। अरे माता को गाली देता है तो बैरागी कहां? बैरागी तो बहुत कठिन बात है। जब हमारी इच्छाएं और चाहें खत्म हो जाएं तब समझ लेना हम बैराग हैं। अरे कंचन तजना सहज है और त्रिया का नेह, मन बड़ाई ईर्षा तुलसी दुर्नभ दूर। कंचन त्याग विदेह, यहां देखिए शब्दों को पर ध्यान दीजिए। कंचन तजना सहज है, हो सकता है धन को त्याग दे, और ये सहज बताया जबकि सहज नहीं है। हम तो आज इसी बात पे तो चर्चा है। सहज होता तो बैरागी रागी क्यों होता, ब्रह्मचारी रागी क्यों होता, ज्ञानी रागी क्यों होता, क्यों धन बटोरने में लगता, क्यों आश्रम बनाता, क्यों मान सम्मान चाहिए, क्यों मोबाइल के सामने आते। अरे हम भी आ रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो अभी राग है, और जिस दिन राग मेरे हृदय में ना रहेगा मेरा मतलब क्या है भाई, मैं मूर्ख हो जाऊंगा उस दिन। राग है, बगैर राग के जीवन नहीं चलेगा। तो मैं बेराग की बात क्यों करूं? जब राग के बगैर काम ना चलेगा तो बेराग की बात मैं क्यों करूं? हाँ, राग को मधुर बनाइए, राग को अच्छा कीजिए। घर गृहस्थी में रहते हुए तुम परमात्मा को पाओगे, ये दृढ़ता अपनाइए। तुम घर गृहस्थी में रहते हुए ही सब कुछ पाओगे। अरे घर गृहस्थी से बढ़कर के है कौन? कोई आश्रम नहीं, कोई दुनिया में कोई स्थान नहीं जो घर गृहस्थी से बढ़कर हो। घर गृहस्थी तो देने वाला है, राजा है, महाराजा है। कीट पतंग पशु पक्षी यक्ष गंधर्व किन्नर नाग
कीट पतंग जितनी भी योनियां हैं संसार में, जितनी भी हैं, देवता तक, यक्ष तक, गंधर्व तक, जितनी भी योनियां सब मानव से प्राप्त करती हैं। सब मानव के बलबूते पर चलती है, उन पर आश्रित है। वो देवताओं की सत्ता मानव के अधीन है। देवताओं की कोई सत्ता ना रहेगी जब मानव ना रहेगा, मानव यज्ञ हवन ना करे, पूजा पाठ ना करे। तो कीट पतंग सब लोग मानव के आधारित है। अरे यहां तक की स्थिति है कि राजा महाराजा भी मानव के अर्थात घरगृहस्थी के ही अधीन है। इकारी भिकारी सब कीट पतंग जितने भी, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, तुम तो देने वाले हो, स्वाभाविक ही देने वाले हो। अपने कर्तव्यों का पूरा कीजिए। आप राजा हो, राजा नहीं, आप महाराजा हो। घरगृहस्थी से बढ़ करके है क्या? जो घरगृहस्थी ना चला सका, संसार के कर्तव्य पूरा ना कर सका, वो बड़ा आदमी कैसे बन जाएगा भाई? वो महाराजा कैसे बन जाएगा? महाराजा तो घरगृहस्थी वाला है, जो देने में लगा हुआ है, सबको देता है। सब पुष्ट होते हैं तो घरगृहस्थी से होते हैं। भगवान भी संतुष्ट होते हैं तो घरगृहस्थी से होते हैं। देवता होते हैं तो घरगृहस्थी से होते हैं। पितृगण होते हैं तो घरगृहस्थी से होते हैं। कीट पतंग पशु पक्षी भी होते हैं तो घरगृहस्थी वाले से होते हैं। इकारी भिकारी सन्यासी आश्रम जितने भी चल रहे हैं वो घरगृहस्थी से चल रहे हैं। तो घरगृहस्थी अरे कोई साधारण चीज है? इसका स्वयं को अपने को बोध कीजिए कि आप साधारण नहीं है। जब साधारण नहीं है तो साधारण के पास हम क्यों जाएं भाई? फिर साधारण के पास क्यों जाएं? उस लोभी के पास क्यों जाएं? उस कामी के पास क्यों जाएं जिसका काम अधूरा है, जो काम भी पूरा ना कर सका, जो लोभ को भी पूरा ना कर सका, जो क्रोध को भी पूरा ना कर सका। वो विषय हारी है, वो विषयों में भी हारा हुआ है। विषयों से जो पराजित हो गया है, जो कर्तव्यों से पराजित हो गया है, कर्तव्य विहीन हो गया है, उनके पास हम क्यों जाएं? वहां कहां शांति मिल जाएगी? आप वहां शांति खोज रहे हो जहां शांति नहीं है। वहां आप लोग जाते नहीं जहां शांति है। शांति की खोज में निकलना है तो कुछ समय आप लोग सुस्ताइए, पहले विचार कीजिए, अपनी अंतरात्मा को जगाइए। अभी कर्तव्य अधूरे हैं तो कर्तव्य को पूरा कीजिए। जब ये कर्तव्य तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, सब कुछ तुम्हें शांत हृदय सब कुछ मिल जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। कर्तव्य जब तक तुम्हारे अधूरे हैं, तुम्हें अहलोक और परलोक कहीं भी शांति का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग यहां कुछ कीजिए, शांत बैठिए। जो चाहिए तुम्हें वो उसकी पूर्ति कीजिए। अभी धन चाहिए तो कुबेर भगवान से मांग लीजिए, वो देने को तैयार है। पांडवों ने बहुत मेहनत किया, युद्ध भी हुआ, बहुत लोग हताहत हुए, पर अंत में उन्होंने जब राज्य भी पाया तो देखा धन नहीं है, बहुत उदासीन हुए, परेशान हुए। जब परेशान थे, दुखी थे, माधव उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने बता दिया यदि धन चाहिए तो आप लोग कुबेर भगवान के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो तुम्हें धन दे देंगे। महाभारत पढ़िए, आपको शिक्षा मिल जाएगी। बाहुबल से भी नहीं मिला, मेहनत से भी नहीं मिला। जब ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमने मेहनत करके देख लिया है, बाहुबल से देख लिया है, चतुराई से देख लिया है, अरे बेईमानी बेईमानी करके भी देख लिया है, उससे भी धन ना मिला, तो देवताओं की सहायता ले लीजिए, कुबेर भगवान की सहायता लीजिए। स्वास्थ्य के लिए आप लोग धन्वंतरी भगवान से लीजिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अरे ये लोग सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आनंद ही आनंद आएगा। आपको कहीं भी भागने की दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आज तो शास्त्र हमारे पास है, शास्त्र को ही गुरु बना लीजिए। अरे सिख धर्म को जानिए ना आप लोग, वो गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं ना, ऐसे आप लोग शास्त्रों को गुरु मान लीजिए। इन गुरुओं के चक्कर में भागते भागते जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। परंतु नहीं भैया, आपको भी ऐसी ही चाहिए गुरु जी के यहाँ। वहाँ भी जाएंगे तो मेहमान की तरह जाएंगे, आप भी तो वहाँ सम्मान चाहते हैं, वहाँ आप भी तो सुविधा चाहते हैं। क्यों? आप भी गुरु आश्रम नहीं जा रहे, ऐसे जानो पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो, आप भी विषय भोगों को साथ लेके जा रहे हो। हम तो वृंदावन धाम को ही देखते हैं, आज मंदिरों से ज़्यादा तो होटल हो गए हैं। जहाँ वन होना चाहिए था वहाँ अब केवल बिल्डिंग ही बिल्डिंग खड़ी है, कंक्रीट ही पूरी धरती पाट दी है। व्यापारी लोग भाग भाग के दौड़ के आ रहा है और विषयी लोग हो गए हैं। कितने विषयी लोग हो गए, जहां आकर के संयम में रहना चाहिए, संयम को अपनाना चाहिए, परंतु यमुना जी जल को भी दूषित कर दिया है। नालियों का पानी बता देता है कि यह विषयी पानी आ रहा है। कहने में भी लाज आती है, शर्म आती है। जहां भक्ति धाम था, जहां श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है तो भक्ति वहीं प्रारंभ होती है।
भक्ति स्वयं वहां मिलती है। देवर्षि नारद को दुखित थी, पीड़ा में थी, परेशान थी, क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान वैराग जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए थे। केवल उनका ही स्वास्थ्य अच्छा था, भक्ति ही ठीक थी। कहने का भाव है कि वृंदावन धाम में भक्ति ही पुष्ट थी। देवर्षि नारद जब पूछते परिचय देती तो अपने आप स्वयं बताती है, अहम भक्ति रीति ख्याता एमो में तनियो में ते ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगिनी जर्जरा। अरे मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, मेरा नाम भक्ति है, इसी नाम से मैं जानी जाती हूं। मेरे पुत्र जर्जर हो गए हैं। देवर्षि नारद इशारा करते, तुम तो जवान हो। मान कि हाँ मेरी भी अवस्था तो रही, परंतु वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई। वृंदावन में जवान भक्ति रहती है, भक्ति जवान होती है। परंतु आज हम भक्ति को देखते हैं, भक्ति बहुत पीछे उड़ जाती है। यहाँ विषय इतना बढ़ गया है कि भक्ति को माँ को अर्थात भगवान माधव के दिव्य अलौकिक दिव्य रूप को हम वो बहुत पीछे छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं बिहारी जी तक जाते ही नहीं, निधवन तक जाते ही नहीं, केवल होटलों में रह करके और पिकनिक मना के चले जाते हैं। यमुना माँ को भी दूषित कर जाते, ब्रजधाम को दूषित कर जाते। गुरु लोभीक शिशलालची दोनों खेले। आप गुरु ने भी ऐसा मंदिर बनाया कि यहीं मेरे यहाँ मामा क्या करोगे, भीड़ में बहुत भीड़ है, यहीं दर्शन कर लो, यहीं चढ़ा चल लो। तो गुरु भी ऐसा ही, शिष्य भी ऐसा ही। कहाँ शांति का मार्ग मिलने वाला है या शांति की खोज तुम्हें करनी है तो अपने अतीत को जगाइए, अपने को समझाइए। और कुछ समझ में ना आए तो शास्त्रों के द्वारा समझिए, गीता जी के द्वारा समझिए, महाभारत के द्वारा समझिए। चुस्त पढ़ने की अवस्था है उनको पढ़िए। सब लोग तुम्हें लाभ की बात तो कोई बता ही नहीं सकता, फायदे की बात कितने प्रवचन करता है, क्यों नहीं बताते भाई। सबको धन चाहिए। तुम जितने लोग आए हैं उनमें से 90% या 100% सब लोग धन चाहते हैं। और एक भी व्यक्ति तुम्हें कुबेर कथा नहीं बताएगा, कुबेर जी की उपासना नहीं बताएगा, धनवंतरी जी की उपासना नहीं। क्योंकि बीमार चाहिए, बीमार होंगे जब तो हमारे पास आएंगे, पूछेंगे महाराज पत्नी के कमर में दर्द है, तुम कोई झाड़ा लगा दो। यदि पहले ही बता दें कि धनवंतरी जी की पूजा करोगे तो आपके पास में कोई पीड़ा ही नहीं होगी, कष्ट ही नहीं होगा। पर नहीं बताएंगे, इसीलिए नहीं बताते धनवंतरी। क्यों? हमारी दुकान बेकार हो जाए, हमारे पास तो ग्राहक आएगा ही नहीं। धनवान तुम हो जाओगे, धन से संतुष्ट हो जाओगे, जीविका के साधन ठीक होंगे, तुम ऋणी ना होगे तो फिर किसके पास जाओगे, कहाँ दिखाओगे अपने हाथों को, अपने भाग्य को। कोई नहीं बताना चाहता है कि धनवंतरी की पूजा करनी है, आपको कुबेर जी की पूजा करनी है। अरे यहां देवताओं की प्रधानता, देवताओं की पूजा कीजिए। यह संसार के भोगों के लिए है। इससे परे आत्मकल्याण का मार्ग जब हो तो परमात्मा का भजन करना चाहिए। ये दो ही बात है। इनके रूपांतर अनेक हो सकते हैं। कोई शंकर भगवान के रूप में करता है, कोई हनुमान जी के रूप में करता है, कोई राम जी के रूप में करता है, कोई कृष्ण भगवान के रूप में करता है। जैसे भी कर लेता हो वैसे ही ठीक है। जो जिसे तुम इष्ट मान लेते हो वही आपको परमात्मा का स्वरूप मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, जो मोक्ष देने वाला है उससे हम धन मांगते हैं, और जो धन देने वाला है उससे मोक्ष मांगते हैं। जो बैरागी है उससे मोक्ष ले रहे हैं आप लोग, जो लोभी है उससे त्याग ले रहे हो आप लोग। उलट पुलट हो गया है। उलट पुलट से शांति का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अंतिम पड़ाव में ये की बात कहूँगा, इशारा कहूँगा कि आप अपने जीवन को सार्थकता दीजिए। स्वयं ही तुम्हें जगना होगा, स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। समय समय के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता जी में एक बात और कही थी। अर्जुन पूछ रहे थे, कह रहे थे, भगवान चलते चलते कह गए कि मैं बहुत पुरातन हूँ। जो बात मैं तुझे बता रहा हूँ वो मैंने सूर्य को भी बताया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और ये चलते चलते परंपरा में चलता रहा। परंतु इसमें शब्द मिलते रहे, कचरा मिलता रहा, और चलते चलते धूमल जैसा हो गया। अर्थात अब उस ज्ञान को कोई नहीं जानता है। उसे मैं पुनः बता रहा हूं तुझे। अर्जुन को तो यह शंका हो गई, मान कि ये सूर्य को बताया इन्होंने, सूर्य भगवान को ज्ञान दिया इन्होंने, ये तो हमारे युग में पैदा हुए हैं, हमारे साथी हैं, हमारे संबंधी हैं। माधव मैं नहीं समझ सका, मैं नहीं समझ सका कि आप पुरातन हैं। तो विषय इस बात का है कि आज ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं दिया गया, ज्ञान दिया गया, परंतु चलते 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 ज्ञान लुप्त हो गया है। जो शाश्वत था, सार्थकता देने वाला था, वो लुप्त कर दिया गया, और आडंबर बढ़ गया, और चीज बढ़ गई, बहुत ऐसी चीज बढ़ गई जिसकी कोई सीमा नहीं।
जिससे हमें सही मार्ग मिलता था वो हमसे दूर हो गया। भाई एक बात है कि लोभी व्यक्ति लोभ की बात कहेगा, त्यागी व्यक्ति त्याग की बात कहेगा। अब बात आती है कि जब हमारे हृदय में लोभ है तो हम कैसे बता दें कि तुम कुबेर जी की पूजा करो, क्योंकि तुमने कुबेर जी की पूजा की और तुम्हारे पास धन आ गया, तुम संपन्न हो गए, तो हमारे पास कौन आएगा। इसलिए कोई भी वक्ता नहीं कहता है कि तुम इस रास्ते पे जाइए, इस रास्ते पे जाइए कि तुम्हारे घर में भुखमरी रहे, तुम निर्धन रहे, तुम बीमार रहे। जैसे डॉक्टर आज का सोचता है कि डॉक्टर सुबह सुबह जब आरती पूजा करता है कि भगवान आज तो 4 ऑपरेशन आई जाने चाहिए, ऐसे ही ये वक्ता प्रवक्ता कह रहे तुम सब दुखी रहे, जितने भी है सके दुखी रहे, और दुखी रहोगे तो हम सुखी रहेंगे, क्योंकि दुखियों से ही सुखियों का जीवन चलता है। इस बात को भी जान लीजिए, दुखियों से सुखियों का जीवन चलता है। तो कुछ तो समझना पड़ेगा। इस रहस्य को जब तक ना समझेंगे, बदलना चाहता है, युग बदल रहा है या बदला है, सब कुछ बदला है। राजनीति में भी बदलाव आना चाहिए, धर्म नीति में भी बदलाव आना चाहिए, बोलचाल में आ गया है, खान पीन में आ गया है, रहन सहन में आ गया है, सब चीज़ में आ रहा है, तो धर्म में भी बदलाव होने चाहिए। समय समय पर वो भी परिवर्तन चाहता है, वो भी नवीनता चाहता है। भगवान कृष्ण ने यही बात कही कि जो मैंने पहले बात बताई थी वो धीमे धीमे सने सने विलुप्त हो गई हैं, अब मैं दोबारा से तुम्हें बता रहा हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आया हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च परित्राणाय साधूनां। जब धर्म की हानि होने लगती है, संतों लोगों को कष्ट होता है, ब्राह्मणों को कष्ट होता है, गौ को, हर युग में संभवामि युग युगे, युग युग में जब 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 धर्म की हानि होती, जब तक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भाव। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा उसको समझिए और सही रूपांतर से समझिए। हमारा नजरिया समझने का ऐसा बना दिया है कि हमको ऐसा रटा दिया गया है कि हम उस ओर तो देखते ही नहीं, जहां सच्चाई है वहां तक देखते ही नहीं, हम झूठ को ही देखते हैं। हम राजनेताओं की बात मान लेते, जैसे राजनेता हमें चलाना चाहते वैसे चल जाते हैं हम लोग, धर्म नेता जैसे चलाना चाहते वैसे चल जाते हैं। हमारे पास में अपना विवेक रहा ही नहीं, हम अपना कुछ करने वाले रहे नहीं, हम अपने को बिल्कुल खो चुके हैं। हमें अपने को ही जगाना पड़ेगा। आज तुम देख रहे हो राजनेता जैसे चलाते हैं, हमें भिखारी बना दिया। 80 करोड़ भिखारी वैसे ही घूम रहे, जिन्हें आवश्यकता भी नहीं थी भिखारी बनने की। उनके पूर्वज बड़े अच्छे थे, परिवार बहुत अच्छा था, अच्छे कुल थे, उनको भी भिखारी बना दिया है कि जाओ लाइन में राशन की में खड़े हो जाओ। माने कि ये कोई अपराध नहीं, जबकि शास्त्र कहता है कि राजा का आपत्ति काल के अलावा कभी भी धन नहीं खाना चाहिए। राजा का अन्न तो नहीं खाना चाहिए, परंतु हम चावल के लिए भाग रहे हैं। चावल काम में भी नहीं आ रहा है फिर भी भाग रहे हैं, ला करके हम बेच रहे हैं फिर भी भाग रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो आंदोलन कर रहे हैं, जबकि घर में हमारे पर्याप्त चावल था, अन्न के भंडार भरे थे, हमारे जीविका के साधन अच्छे भी चल रहे थे, फिर भी हम उस पापाचार में हम सम्मिलित हो गए और हमने उसे अपना स्वधर्म मान लिया। अब बताए कौन तुम्हें, कौन बताए कि ये तुम अपराध कर रहे हो। सरकार सब्सिडी दे रही है ना, सरकार तेल दे पल्ले में ले, तुम्हारी परिभाषाएं बदल गई। जबकि ये देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर जो सरकार तेल दे पल्ले में ले। पल्ले में क्यों लेगा, पात्र है तो ले, यदि तू निर्धन है तो ले, तुझसे कमाया नहीं जा रहा है तो ले, तू आलसी है तो ले, तू निकम्मा है तो ले, तू धर्महीन संस्कारहीन है तो ले, तू मानव नहीं रहा है तो ले, मानवता से गिर गया है तो भीख मांग। अरे भीख मांग रहा है, खैरात ले रहा है, फिर सम्मान कहाँ, फिर मान कहाँ, फिर कहाँ कुल और गोत्र रह जाता है। परंतु नहीं, हमें सबने बता दिया और हमने उसी को स्वधर्म मान लिया। आज कहीं भी संकोच नहीं होता है। भिखारियों से बात कर रहे हैं, वन की क्यों नहीं होगा, अरे सरकार दे ही नहीं रही, आंदोलन तक कर रहे हैं, हल बहुत शोर कर रहे हैं, आत्महत्या तक कर लेते, मरने को तैयार है। ना तो अपने जीवन को समझा है, ना अपने उस दिव्य आत्मा को समझा, क्योंकि हमारे पास में वही पढ़ाई बताई गई। हमें कोई पाप बताता ही नहीं। आज तो पाप लगता ही नहीं, कोई काम करें, कोई भी काम करें पाप लगता ही नहीं, किसी भी चीज से पाप नहीं लगता है। आज हम हत्या करें तो भी नहीं लगता है। कितने जीव हिंसा कर रहे, कितने लोग मांसाहारी होते जा रहे, निरंतर होते जा रहे। पहले कुछ वर्ण तो ऐसे थे कि कम से कम मांसाहार से दूर थे, पापाचार से दूर थे, ब्राह्मण से दूर था,
क्षत्रिय भी दूर था। आज सब लोग सम्मिलित होते जा रहे हैं, वैसे भी उसमें सम्मिलित हो गए। मांसाहार बढ़ता जा रहा है। मुर्गा काटने में कोई पाप ही नहीं, कोई बता ही नहीं रहा है। हिंसा करने में कोई पाप होता है, कोई बता ही नहीं रहा है। झूठ बोलने में कोई नरक में जाओगे, झूठ बोलोगे तो कोई बता ही नहीं रहा है। जबकि शास्त्र पहले से ही कहता है, संत लोगों की वाणी भी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अरे सत्य बोल ले, तेरा तप हो जाएगा, तू ज्ञानी हो जाएगा, तू बैरागी हो जाएगा, भगवान का प्यारा हो जाएगा। सत्य बोल ले, सत्य को हृदय में आने दे। परंतु नहीं, हमने झूठ को हृदय में आने दिया। पैसा दे करके झूठ बोली गई, मेरा भैया कैसे भी राशन कार्ड बना दे, मुझे गरीब से गरीब लिख दे। मेरे तो पुरखा भी गरीब थे, वो भी बहुत बड़े भिखारी थे, भिखारियों में उनका बड़ा नाम होता था। और चौपाल पर बैठ करके मोछों में ताव देता है, शर्म नहीं लगती है। पैसा दे करके 1500 रुपये दे करके राशन कार्ड बनवाया, छोटी जाति का बन के, छोटा बन करके, और फिर कह रहा है कि हमसे कोई छोटा कहता है। छोटा क्यों नहीं कहेगा? तेरी जब मति छोटी हो गई है, तेरी वृत्ति छोटी हो गई है, तो तू छोटा ही है। तो हमको स्वयं को ही समझना होता है। अपनी आत्मा को तुम इस तरह से ना जाने दें। अखारत में ये आत्मा चली गई, तुम्हारा जीवन लक्ष्य चला गया, कुछ नहीं मिलेगा। मन पछताई अवसर बीते, पछताएंगे तो निश्चित, आज भी पछताएंगे, कल भी पछताएंगे। मन पछताई अवसर बीते, और बुझ न सकेगी काम की अग्नि, विषय भोग बहु घीते, मन पछतई वो अवसर बीते। जल की रेख कर्म सब सारे, क्यों खींचे मन हीते, जल को कोई लाभ न हानि, क्यों खींचे मद पीते, मन पछतई वो अवसर बीते। अब नाथ है अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते, मन पछतई वो अवसर बीते। अभी जग जा, अभी समझ जा, और जो आज समझेगा, आज जगेगा, वही तो कल पाएगा। आज सोएगा तो कल कुछ नहीं पाएगा, खाली हाथ रह जाएगा। कल की यात्रा में हम चलेंगे, परंतु जहां हो वहीं से हम प्रारंभ कर देंगे। कोई चिंता ना करें। सब कुछ बदलना चाहता है तो आप भी बदलिए। अब प्रवचन भाग के घर छोड़ के, कर्म छोड़ के, कर्तव्यों का पालन छोड़ करके नहीं सुनना है। अब तो तुम्हारे पास में सुविधाएं हैं, जहां हो वहीं अपनी नौकरी करते हुए, अपना वाणिज्य करते हुए, अपनी खेती करते हुए, जब चाहे जब, या शाम को बैठ करके थोड़ी देर मोबाइल चला लीजिए, उसी में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आप मेरे प्रवचन सुनना चाहते हैं तो निरंतरता बनाए रखेंगे, और कहीं ना कहीं मैं आता ही रहूंगा। आपके हृदय की वेदना भी मुझ तक पहुंचेंगी। तुम इस परीक्षण को ही कर लीजिए। आज तुम प्रवचन सुना है, और अपने मन में संकल्प लीजिए, कल महाराज जी ये बात बताएं हमें, इस शंका का समाधान करें। कल वो शंका समाधान ना हो तो प्रवचन करना बंद कर देंगे। क्योंकि तुमने यदि हृदय से प्रवचन सुनोगे, हृदय से उसे स्वीकार करोगे, तो वो बातें मुझ तक आ जाएंगी, मेरे अनुभव में आएंगी, और मैं उसका निचोड़ तुम्हारे सामने लाऊंगा, निश्चित लाऊंगा। तो इसलिए देह से आने की आवश्यकता नहीं, मन से आने की आवश्यकता है, अंतरात्मा से आने की आवश्यकता है, भाव से आने की आवश्यकता है। और जो भाव से आता है, और भाव से जो वाणी होती है, भाव से सुना जाता है, भाव से कहा जाता है, वही याद रहता है और वही हृदय में बैठता है, और उसी का प्रभाव होता है। विभीषण जी ने हृदय से सुना था, हनुमान जी ने हृदय से कहा था। आपत्ति काल में हनुमान जी की बात ही विभीषण जी को याद आई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब जग जाना। विभीषण आपत्ति काल में हनुमान जी की बातों को याद कर लेता है, भगवान राम की शरण में आ जाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। वो मिल जाता है कि रावण पूरे जीवन काल में बड़ी मेहनत से कमाता है। जो संपद शिव रावण ने दीन दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण ने सकुच दीन रखना। वही संपत्ति जो रावण ने बड़ी मेहनत से कमाई थी, भगवान ने तत्काल दे दी। किसके बलबूते? हनुमान जी की वाणी के बलबूते। हृदय से बात कही जाए, हृदय तक पहुंचती है, हृदय से सुनी जाए तो वो चिरकाल तक तुम्हारे साथ देगी। बस मैं केवल इतनी ही शर्त रखता हूं, तुम बैठे बैठे अपने हृदय में कोई भी संकल्प ले लेना, मुझ तक पहुंच जाएगा। और जानना बड़ा कठिन होता है, बड़े बड़े गहरे रहस्य होते हैं जीवन काल के। बहुत कुछ बताया भी नहीं जाता, केवल समझा जाता है। जो दिखाई देता है वो नहीं होता है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। मैं जो कुछ हूं उसका अनुभव मेरे साथ है, मैं बता नहीं सकता हूं।
पर तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ। जो हूँ उसको तो केवल हृदय से ही जाना जाएगा और समझा जाएगा। इसलिए हृदय को पवित्र और पावन कीजिए, करुणा के आंसुओं की ओर आइए। भक्ति तुम्हें स्वाभाविक मिल जाएगी, ज्ञान वैराग्य तुम्हारे पास चले आएंगे। मोक्ष धर्म की तो चाह की बात ही नहीं है, वो तो तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ है, वो दूर नहीं है। आप जुड़िए, शांति का मार्ग मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल पुनः चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।